चांद पर अपनी कामयाबी का परचम लहराने का हिंदुस्तान का सपना बहुत पुराना है। 15 साल तो इस मिशन की पहली लॉन्चिंग को ही हो गए। 4 साल पहले इसरो का चंद्रयान 2 कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गया था, लेकिन चांद पर उसकी क्रैश लैंडिंग ने हिंदुस्तान की करोड़ों सपनीली आंखों में पानी ला दिया। लेकिन उस नाकामी को पीछे छोड़कर हिंदुस्तान के धारदार दिमागों ने फिर हौसला जुटाया और अब चंद्रयान 3 लॉन्चिंग के लिए एकदम तैयार है। सितंबर 2019। 3, 2, 1। भारत अंतरिक्ष में घट रही एक ऐतिहासिक घटना का गवाह बन रहा था। भारत के चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर की चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग हो रही थी, वो भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। यह मौका भारत के लिए सपने के सच होने जैसा था। अमेरिका, रूस और चीन जैसे चंद देश ही हैं जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई थी, लेकिन ये लैंडिंग दक्षिणी ध्रुव पर नहीं हुई थी। पूरा देश टकटकी लगाए लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग देख रहा था। श्रीहरिकोटा सेंटर में बैठे इसरो के वैज्ञानिक हर क्षण की अपडेट पर नजर बनाए हुए थे। पीएम मोदी इसरो के वैज्ञानिकों के संपर्क में थे। 100 करोड़ भारतीयों का सपना पूरा होने वाला था, लेकिन आखिरी पलों में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। विक्रम लैंडर चांद की सतह से 2.1 किलोमीटर दूर था, तभी ग्राउंड स्टेशन से उसका संपर्क टूट गया। आखिरी वक्त की एक छोटी सी घटना ने चंद्रयान 2 की 47 दिनों की यात्रा पर पूर्ण विराम लगा दिया। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो भारत दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसका चंद्रयान चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव के करीब उतरेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसरो वैज्ञानिकों का सालों का सपना चंद सेकंड में टूट गया। जब सालों की मेहनत और सबसे बड़ा सपना टूटता है तो क्या होता है, वो इन तस्वीरों में दर्ज है। आखिर क्षणों में तकनीकी खामी के कारण चंद्रयान 2 का मिशन थम गया, लेकिन वो सपना नहीं टूटा जो हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों ने देखा था। पीएम मोदी ने अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने का भगीरथ प्रयास करने वाले वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाया, उनके आंसू पोंछे और आगे बढ़ने का मंत्र दिया। साथियों, चंद्रयान के सफर का आखिरी पड़ाव भले ही आशा के अनुकूल ना रहा हो, लेकिन हमें यह भी याद रखना होगा कि चंद्रयान की यात्रा शानदार रही है, जानदार रही है। इस पूरे मिशन के दौरान देश अनेक बार आनंदित हुआ है, गर्व से भरा है। इस वक्त भी हमारा ऑर्बिटर पूरी शान से चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है। पीएम ने उस राह की तरफ इशारा किया जिस पर देश के वैज्ञानिकों को आगे बढ़ना था। इसी रास्ते पर चलकर भारत वहां तक पहुंचा है जहां आज हम अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस और चीन की बराबरी पर खड़े हैं। चंद्रयान 2 मिशन को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। क्रैश होने से पहले चंद्रयान 2 47 दिन तक चांद का चक्कर लगाता रहा। बेशक लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर का धरती से संपर्क टूट गया, लेकिन इन 47 दिनों में चंद्रयान 2 से भारत को बहुत कुछ हासिल हुआ। चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर में 8 वैज्ञानिक उपकरण लगाए गए थे। मिशन के क्रैश होने के बाद भी इन उपकरणों से कई अहम जानकारियां मिली। चंद्रयान 2 से वैज्ञानिकों को चंद्रमा के सतह और पर्यावरण की जानकारी मिली।
पहली बार इस बात की ठोस जानकारी मिली कि चांद की सतह पर पानी है। पहली बार चांद की सतह पर सोडियम की जानकारी मिली। सौर फ्लेयर्स के बारे में भी जानकारी मिली। ये वो जानकारियां थी जो स्पेस साइंस के लिए मील का पत्थर साबित हुई। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर भारत का झंडा फहराया था। हमारे चंद्रयान ने ही दुनिया को चांद पर पानी होने जैसी अहम जानकारियां दी। हमने 100 से ज्यादा सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करके एक नया रिकॉर्ड बनाया था। ये चंद्रयान 2 मिशन का वैज्ञानिक हासिल था, लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी वो हौसला था जो भारत के वैज्ञानिकों को मिला था। उसी हौसले की बुनियाद पर देश के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 के मिशन पर आगे बढ़े। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात मेहनत की। इस मिशन की शुरुआत भले ही साल 2007 में क्यों ना हुई हो, लेकिन इसका सपना भारत की आंख में पहली बार तब आया था जब 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष में अपना पहला कदम रखा था। तत्कालीन सोवियत संघ की मदद से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में पहुंचे थे और रूस की मदद से ही 2007 में चंद्रयान 2 की नींव पड़ी थी। 2007 में चंद्रयान मिशन के लिए इसरो और रूस के बीच करार हुआ। 2008 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह ने मिशन को मंजूरी दी। 2009 में रूस के साथ डिजाइन तैयार किया गया। 2013 में मिशन चंद्रयान को लॉन्च करने की तारीख तय की गई। 2013 से 16 तक रूस ने लैंडर देने में देरी की। मिशन टलता रहा। 2016 में रूस मिशन से पीछे हटा। ऐसे में इसरो ने खुद लैंडर बनाने का फैसला किया। 29 जून 2019 को लैंडर विक्रम के इंटीग्रेशन का काम पूरा हुआ। इसके बाद 15 जुलाई 2019 को ही चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग फिक्स की गई थी, लेकिन तकनीकी खराबी की वजह से लॉन्चिंग को टाल दिया गया। आखिरकार तमाम परेशानियों को पार करते हुए 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 2 की सफल लॉन्चिंग हुई। 3, 2, 1, 0 और उसने 640 टन वाले मार्क रॉकेट नंबर को ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं। चंद्रयान 2 की पूरी तैयारी हो चुकी थी और अंतिम क्षणों में कुछ तकनीकी खराबी के कारण जो लैंडर है वो उतर नहीं पाया, या जहां पे उतरा वो गिर गया था। जिस ग्रह के ऊपर बिल्कुल वातावरण नहीं है तो वहां पे किसी यंत्र को उतारना बड़ी आसान बात नहीं है। तो जब ये भारत ये उपलब्धि प्राप्त कर लेगा और ग्रहों पे भी जाने के लिए एक नई सुविधा या नई बात हमारे सामने आ जाएगी। चांद के रहस्यों को जानने के लिए पहली बार 1999 में भारतीय विज्ञान अकादमी की बैठक में रखा गया था। इस प्रस्ताव पर अगले साल यानी 2000 में एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया में चर्चा हुई। इसके 8 साल बाद 22 अक्टूबर 2008 को भारत का पहला मिशन मून अस्तित्व में आया। इसी दिन भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। 3, 2, 1, 0 22 अक्टूबर से 30 अगस्त 2009 तक चंद्रयान 1 चंद्रमा के चक्कर लगाता रहा। चंद्रयान 1 में प्रोब नाम का एक डिवाइस लगाया गया था। चंद्रयान 1 14 नवंबर 2008 को चांद की सतह पर उतरा था। अमेरिका, रूस, जापान के बाद भारत चौथा देश था जो चांद की सतह पर उतरा था। मून इंपैक्ट प्रोब ने चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी के संकेत दिए थे। ये खोज इतनी बड़ी थी कि तब अमेरिकी एजेंसी नासा ने भी इसके लिए भारत की सराहना की थी। चंद्रयान 1 ने 29 अगस्त 2009 तक चांद के चारों तरफ 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए। 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान 1 का धरती से संपर्क टूट गया था। चंद्रयान 1 से मिले डेटा से रिसर्चर्स को ये जानकारी मिली कि चांद में जंग लग रहा है।
चंद्रयान 1 के भेजे गए डेटा से यह भी मालूम हुआ था कि चांद पर भारी मात्रा में लोहा मौजूद है। इन जानकारियों के आधार पर चंद्रयान 2 मिशन को आगे बढ़ाया गया था। अब भारत के पास चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 मिशन से हासिल अनुभव है। इन दोनों मिशन से मिले अहम डेटा है और इन्हीं अनुभवों और जानकारी के आधार पर अब चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की तैयारी है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।